आइए देखते हैं प्रश्नावली 4.1 और कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। यदि समय रहता है तो इस पूरी प्रश्नावली को आज कवर कर डालेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में 1 से लेकर के 2 तक के सारणिकों का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। बहुत ही आसान है। 2, 4, -5, -1 ये 2 × 2 कोटि का एक सारणिक दिया गया है। हमने मान लिया इसको अगर हल करेंगे तो माना a बराबर इसको मान लेंगे 2, 4, -5, -1 और हमने बताया था कि इसको कैसे हल करना है, ऐसे इसको लगा करके। ठीक है, तो सिंपल चीज़ें क्या करना है, 2 × 2 कोटि का सीधा आपको ऐसे नियम अपनाने हैं। ऊपर से नीचे गुणा कीजिए, फिर नीचे से ऊपर गुणा कीजिए, जो वज्र गुणन में प्रयोग करते हैं। तो 2 का -1 में गुणा -2, ठीक, फिर माइनस लगाते हैं और -5 का 4 में गुणा कर दीजिए, माइनस में 20। अब हल करेंगे तो ये माइनस का माइनस में गुणा करके प्लस हो जाएगा और फाइनल आंसर मिलेगा 20 - 2 बराबर ये आ जाएगा 18। ये आ गया आंसर। बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार से प्रश्न 2 है। 2 में 2 क्वेश्चन दिया है। पहला लिखा गया है cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर है साइन थीटा और यहाँ लिखा है cos थीटा। तो इसको भी आप आसान से हल कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, माना a बराबर, और इस तरह से मानेंगे क्योंकि हमें मान ज्ञात करना है। तो सारणिक a बराबर हमने मान लिया cos थीटा माइनस साइन थीटा और ये cos थीटा। अब इसको इस नियम से वज्र गुणन विधि से हल कर लेंगे, यानी कि cos थीटा का cos थीटा में गुणा, cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस लगाते हैं और साइन थीटा का माइनस साइन थीटा में गुणा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस से माइनस में गुणा करके प्लस बना देंगे, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इतनी का मान 1 आ जाएगा। ठीक, ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या ऐसे भी बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आ गया आंसर। बिल्कुल आसान सा सवाल है। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में एक दूसरा और क्वेश्चन है। ये भी सरल है लेकिन कुछ अलग तरीके से इसमें काम करना है। तो देखते हैं। इसमें लिखा है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये एक अवयव है और ये x - 1, दूसरा नीचे x + 1 और इधर x + 1 है। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ स्थान नहीं है तो मैं इसको हटाता हूँ, तब तक आप इसको नोट कीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि प्रश्न 2 का ही दूसरा सवाल है। ये एक x चर राशि में बहुपद के आधार पर सारणिक दिया है। सारणिक में x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आपको आपके मोबाइल के स्क्रीन पर इस प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसको हमें हल करना है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसको आप मान लेंगे, माना सारणिक a बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ x - 1 और ये हो गया x + 1 और ये x + 1। बस आपको क्या करना है, वज्र गुणन विधि से इसको हल कर देना है।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन में एक्स प्लस वन का गुणा, यानी इसको ऐसे अभी लिखे रहेंगे और बाद में इसका बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है इस प्रकार से। फिर माइनस लगाते हैं, एक्स प्लस वन का एक्स माइनस वन में गुणा। आप जानते हैं क्या होता है, वैसे आप फार्मूला पढ़ेंगे गुणनखंड का फार्मूला। एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन का मतलब है ए प्लस बी और ए माइनस बी की तरह ये दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में वन, यानी वन पर दो घात का मान वन ही होगा, जैसे बी स्क्वायर दिखाया है। ठीक, अब इसको क्या करना है, हल करना है। यहाँ से कोष्ठक को तोड़ देंगे और इनको बारी बारी से गुणा करना है। तो देखिए ध्यान से, पहले x को सिलेक्ट कर लिया और x से इन तीनों में गुणा करेंगे, तो x का x स्क्वायर में x क्यूब आएगा, x का x में माइनस एक्स स्क्वायर, x का वन में गुणा प्लस x। ठीक, अब वन से इन तीनों में गुणा करेंगे तो उतना ही मिलेगा, तो अब यहाँ पर लगाएंगे प्लस, और वन से इन तीनों में गुणा करोगे तो इतना ही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, समझ आ रहा है ना। ठीक, तो यहाँ देखते हैं माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस का माइनस में गुणा कर देंगे तो प्लस वन। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें कौन सा कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और कोई यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल, जो बच गया उसको लिखते हैं, ये प्लस वन टू हो जाएगा और एक्स क्यूब बचेगा, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और कहीं नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस में दो। ये इस प्रकार से आंसर आ गया। अब इसको कुछ करना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लिखा है, अच्छा इसको पहले नोट कीजिए, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लिखा है, एक ए आव्यूह दिया है और हमें दिखाना है कि सारणिक 2a बराबर 4 सारणिक a, यानी हमें इनमें मान रख करके सिद्ध करना है। आप क्वेश्चन को मोबाइल के स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। प्रश्न 3 लिखा है, प्रश्न 3 a बराबर 1 2 4 2, ये एक आव्यूह है और हमें दिखाना है कि सारणिक में 2a बराबर है 4 सारणिक a। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें जब भी सारणिक में किसी अंक का गुणा किया जाता है तो उस सारणिक के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में गुणा होता है। और दूसरी चीज़, किसी भी आव्यूह में यदि अंकों का गुणा करते हैं या अचर राशि का गुणा करते हैं तो उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा होता है। ठीक, इसका ध्यान रख करके यहाँ पर हल करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है इसको पढ़ा करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है सारणिक में 2a। अब सारणिक में 2a का मतलब है कि सबसे पहले 2a निकालें, तो हम सारणिक ना लेकर के 2a निकाल सकते हैं या डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए सारणिक और 2a का मतलब a एक प्रकार का आव्यूह है, तो इस a आव्यूह में हमें 2 का पहले क्या करना है, गुणा, तो उसके सभी अवयव में गुणा होगा। तो 2 का गुणा किया तो यह आ गया 2 4, 2 चौको 8 और 2 दूना के 4। अब यहाँ पर सारणिक लगाने का मतलब इस पूरे का हमें मान ज्ञात कर देना है। ठीक, तो मान ज्ञात कर दिया, इसका वज्रगुणन विधि से 2 चौको 8 हो गया, माइनस करके 8 चौका 32 हो गया। अब घटा करके देखिए कितना आता है, माइनस में 24। ये लेफ्ट हैंड साइड आया। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में लिखा गया है 4 सारणिक a। अब 4 सारणिक a का मतलब है कि हमें उस सारणिक में 4 का गुणा करना है। तो सबसे पहले इस आव्यूह को सारणिक में बदलें, तो यहाँ लिखेंगे सारणिक, मतलब कि ऐसे लिख सकते हैं 4 और सारणिक बना करके, जैसे a एक आव्यूह है तो सारणिक बनाने का मतलब इस दोनों चिन्हों को क्या कर देना है, सीधे कर देना है। ये हो गया 1 2 4 2 ऐसे। अब 4 का इसमें गुणा करने का मतलब है कि किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में गुणा करना है। ठीक, ये सारणी का नियम है। तो 4 से हमने पहले वाले पंक्ति में गुणा कर दिया, तो ये हो गया 4 और 4 दूना के 8, और ये 4 और 2 ऐसे ही लिख दिया।
अब इसको सारणिक लगाया है तो सारणिक लगाने का मतलब भुजगुणन विधि से इसको हल कर देना है। तो 4 का 2 में गुणा कर दीजिए 8 माइनस 8 चौका 32। ये भी बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। 8 में से 32 घटा दीजिए माइनस में 24। ठीक, तो इसलिए यहाँ लिख सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा सवाल है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक अवयव दिया है 1 0 1 0 1 2 0 0 4 और इसके आधार पर हमें एक व्यंजक को सिद्ध करना है। वो लिखा है इस प्रकार से। देखिए ध्यान से क्या करना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि किसी भी अवयव में किसी अचर संख्या का गुणा करने पर उस अवयव के सभी अवयव में गुणा होता है। और यदि किसी सारणिक में हम किसी अचर नंबर का गुणा करते हैं तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में गुणा होता है। इसका यहाँ ध्यान न करके यहाँ पर हल करना है। देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है सारणिक 3a पर। तो 3a का मतलब a एक प्रकार का अवयव दिया है। इस अवयव में 3 का गुणा करना है तो सब में गुणा होगा। तो यहाँ लिखेंगे ये सारणिक, ये सीधा करके सारणिक बना देंगे और a में 3 का गुणा कर देंगे। तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ये अब आप ध्यान से देखिए, इस सारणिक में पहले स्तंभ और तीसरे पंक्ति में 2 जीरो हैं, इसलिए इसी के अनुदेश विस्तार करने से इस पूरे सारणिक का मान जल्दी प्राप्त हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, R3 के अनुदेश प्रसार करते हैं। तो R3 के अंदर इस विस्तार करने का मतलब डबल जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0 और इसका चिन्ह प्लस होगा और 0 से संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़िए तो 0 का 6 में गुणा, 0 माइनस 3 3 के 9, ये माइनस ये 0, फिर इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ दीजिए तो पंक्ति स्तंभ छोड़ने पर 3 6 का 18 हुआ, माइनस 0 का 3 में गुणा 0, फिर यहाँ लगाया प्लस 12। ठीक, 12 के पंक्ति स्तंभ छोड़िए तो 3 3 के 9, माइनस 0 का 0 में गुणा 0, ये 0 ये भी 0, 0 माइनस 0 प्लस 12, 9 में से 0 गया 9, 9 में 12 का गुणा कर दीजिए, 12 9 108, तो कुल मिलाकर आएगा 108। ये आया लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें लिखा है 27 सारणिक ए। सबसे पहले आप सारणिक ए का मान ज्ञात कीजिए, उसकी बाद 27 का गुणा कर दीजिए। तो पहले हम सारणिक ए का मान निकालते हैं। सारणिक ए बराबर, देखिए सारणिक ए का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, उसी पंक्ति के अनुदेश, या इसको मान सकते हैं ऐसे सारणिक में बदल सकते हैं आप। 27 और सारणिक बनाया, जैसे ये अवयव दिया था इसको पहले सारणिक में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 1 2 0 0 4, इस प्रकार से। अब हम क्या करते हैं, R3 के अनुदिश विस्तार, क्योंकि तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में डबल जीरो है, जिससे जल्दी हल हो जाएगा। चलिए करिए। R3 का मतलब यहाँ 0 कोष्ठक के अंदर इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ दिया तो 0 का 2 में गुणा 0, 1 का 1 में 1, माइनस इस 0 को लेकर के माइनस 0 होगा, इस 0 की पंक्ति स्तंभ छोड़ दिए तो 1 का 2 में गुणा 2, माइनस 0 का 1 में गुणा
0। फिर यहाँ प्लस करके 4 लिखा और यहाँ कितना प्राप्त होगा 4। तो 4 की पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, 1 का 1 में गुणा 1 माइनस 0 का 0 में गुणा 0, इस प्रकार से। और साथ में ये पूरा बाहर की तरफ क्या लगा है 27 लगा है। ठीक, समझ आ रहा है बच्चों? यहाँ लिखेंगे 27। अच्छा, अब 27 गुणा ये कितना प्राप्त होगा, ये हो गया 0, ये भी 0 और ये प्लस में 1 में से 0 गया 1, 1 में 4 का गुणा 4, ये प्राप्त हुआ। यानी कि 27 गुणा ये कुल मिला करके 4, तो 4 सत्ते 28, 4 गुना के 8 और 2 10। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी 108, राइट हैंड साइड भी 108। इसका अर्थ है कि ये दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमें इनमें निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात करना है। आप क्वेश्चन को अपने मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं और ये बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है देखिए, इसमें कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन हैं। तो मैं एक क्वेश्चन हल कर देता हूँ, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो बाकी वाला क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हैं आसान से। ठीक, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन में है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0, ऐसे। तो हमने इसको क्या किया, मान लिया, माना ए बराबर है। बिल्कुल आप आसान तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए, इसको जल्दी हल करने का तरीका मैं बताता हूँ। यदि आपको इसको जल्दी से हल करना है तो क्या करना होता है, किस पंक्ति या किस स्तंभ में अधिकतम 0 दिखाई दे रहा है R2 में, तो आप क्या कीजिए कि इसी के अनुदिश विस्तार कर दीजिए, जिससे जल्दी हो जाएगा। आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश विस्तार कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया R2 की अनुदिश प्रसार करने पर तो R2 के अनुदिश प्रसार किया तो ये इसका चिन्ह क्या होगा, जैसे प्लस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे। कि R2 में पहला वाला जो 0 है उसका चिन्ह -0 कोष्ठक में, इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे। तो ऐसे छोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ, -1 का 0 में गुणा -0 मतलब 0 ही रहेगा। फिर -5 का -2 में +10 ये होगा। फिर +0 और इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़िए, तो 3 का 0 में गुणा 3 -3 गुना के माइनस में 6, ऐसे। ठीक, अच्छा, अब इसको हल कीजिए। यहाँ उचित कोष्ठक लगाते हैं इस प्रकार से। अच्छा, ये तो पूरा हो गया 0। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक और छोड़ना है ना, -1। तो इस -1 तो पहले से है और साथ में इसका चिन्ह क्या होगा माइनस में, तो हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखते हैं, इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़िए तो ये बचेगा, मतलब 3 का 5 में गुणा माइनस में 15 माइनस 3 एकम माइनस में 3, इस प्रकार से। अच्छा, देखते हैं कितना आता है। ये हो गया 0, पूरा 0 है तो पूरा 0 बना देगा, ये भी 0 बना देगा। और ये देखते हैं बच गया माइनस माइनस प्लस, यानी कोष्ठक में -15 प्लस में 3। समझ आ रहा है? ठीक, अच्छा, इसको कितना आया, 15 में से 3 हटा दीजिए, -12, ये आंसर आ गया। देखिए तो आंसर मिला क्वेश्चन नंबर 4.1 का। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कीजिए।
नोट कर लिए? ठीक है, मिटाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 5 का जो 2, 3, 4 सवाल दिया है इसको आप बिल्कुल आसान से हल कर सकते हैं। तो आप लोग कल इसको कर लाएंगे और आगे देखते हैं। इसमें देखिए इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन नंबर 6 भी है, आप इसको बेसिकली आसान से हल कर सकते हैं। ठीक, तो मैं इसको हल करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ए बराबर 112 213 549 ये एक प्रकार से आव्यूह दिया है और हमें इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा है। जब भी ये ऐसे चिन्ह बनाता है तो समझिए इस आव्यूह को सारणिक में बदलने के बाद हल कर देना है। ठीक, तो हल करते हैं। R1 के या R2 के R3 के या किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अंदर विस्तार कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको और अलग तरीके से यहाँ पर लिखते हैं। C2 के अंदर विस्तार करने पर आप किसी के भी अंदर विस्तार करेंगे तो सब प्रकार से एक ही मान प्राप्त होगा। C2 के अनुदिश विस्तार करने पर या प्रसार करने पर देखिए आपको चिन्ह पता होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हम किसके अंदर विस्तार कर रहे हैं? C3 के अंदर। ठीक है, तो C2 के अंदर। तो C2 में देख लीजिए यहाँ पर माइनस प्लस माइनस है ना, इसका चिन्ह हुआ -1 कोष्टक में। इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो ऐसे आप छोड़ कर देखिए क्या प्राप्त होता है। 2 3 5 9, तो 2 का 9 में गुणा करेंगे, 2 9 18 माइनस 5 3 15। फिर यहाँ लिखा प्लस है 1 का चिन्ह तो +1। अब इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ दीजिए तो क्या प्राप्त हुआ 1259। 1 का 9 में गुणा 9 माइनस 5 गुना के 10। अब नीचे वाला माइनस यानी माइनस में 4, तो इसका चिन्ह माइनस में और इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ कर देखिए ऐसे छोड़ दिए 1 2 2 3, तो क्या मिला 1 का 3 में गुणा 3 माइनस 2 गुना के 4। ऐसे समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ में है तो इसको पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक, 18 माइनस 15 3, और 3 में -1 को गुणा माइनस में 3। 9 माइनस 10 -1, और -1 में 1 का गुणा -1। 3 में से 4 घटाएंगे -1, -1 का 4 में गुणा प्लस में 4, माइनस में प्लस हो जाएगा। अच्छा, इसको हल करना है। 3 और 1 माइनस में माइनस ही होगा, -4 और ये प्लस में 4, तो बराबर कितना गया 0। आंसर आया। आंसर चेक कीजिए तो सही है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। इसमें हमें कहा गया है x के मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 प्रकार का सारण दिया है। पहला क्वेश्चन लिखा है 2 4 5 1 बराबर 2x 4 6x। इसका हमें मान ज्ञात करना है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है 2 3 4 5 बराबर x 3 2x और ये 5। हमें इन दोनों में x के मान ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी जैसे आप पढ़ कर आए हैं किसी भी 2 आव्यूह में अगर दोनों तरफ ऐसे लिखा गया हो, बाएं तरफ के जो आव्यूह है उसकी कोटि भी बराबर है और साथ में इस तरफ भी कोटि बराबर है, मानिए 3, तो ये इसमें ये नियम होता है कि जब भी बराबर के दोनों पक्षों में
अवयव की कोटियाँ बराबर हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर इस पूरे सारणी का यानी दोनों सारणी को कोटि बराबर हैं, तभी हम इसको हल करके x का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ ये नहीं होगा कि इनके संगत अवयव बराबर होंगे, यानी कि इस 4 के बराबर 2x होगा, ऐसा कभी मत समझिएगा, ठीक। और x के बराबर 5 ऐसा नहीं समझेंगे, क्योंकि हम इस सारणी का मान ज्ञात करते हैं, क्योंकि ये अवयव का तो मान ज्ञात नहीं कर सकते। इसी अवयव को बाद में जब सारणिक में पढ़ना शुरू किए तो हम लोग इसको विस्तार करना शुरू कर दिए, इसलिए इसको विस्तार करके ही लगाया जाएगा, ठीक। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर आपको दोनों तरफ के सारणिकों का विस्तार कर देना है। तो 2 का 1 में गुणा 2 माइनस 5 चौका 20 हो गया बराबर, इसका इसमें गुणा कर दीजिए 2x² और 6 चौका माइनस में 24, इसको घटाया तो आया ये माइनस में 18 बराबर 2x² माइनस में 24 को इधर लाइए, माइनस 18 प्लस में 24 बराबर 2x²। तो 2x² बराबर मिलेगा, इसको घटाने पर 24 में से 18 घटा दीजिए 6 मिलेगा, तो x² बराबर 2 कम 2 2 3 6 3 प्राप्त हुआ। तो x बराबर में मिलेगा प्लस माइनस में वर्गमूल में 3। ये इस प्रकार से आंसर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है हमारे पास NCERT की किताब से, दूसरा क्वेश्चन लिखा है इसमें, इसको भी आप ऐसे ही हल करेंगे, दोनों तरफ के सारणिकों का विस्तार कर देंगे। तो 2 25 10 हो गया, माइनस 4 3 12 बराबर, ये इसका गुणा कर देंगे तो 5x माइनस 2x का 3 में गुणा 6x, इसको घटाया माइनस x आया और इसको घटाने पर माइनस में 2, तो दोनों तरफ के माइनस का चिन्ह कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू मिलेगी 2। इस प्रकार से आंसर आ गया, बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 में हमें लिखा गया है, इसी प्रकार का है, आप x समान बस ज्ञात करना है इसको। देखिए इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, इसमें x 2 18 x बराबर करके लिखा है 6 2 18 6। तो हमें x का मान ज्ञात करना है और कुछ विकल्प दिया है। पहला विकल्प लिखा है a बराबर 6, b का विकल्प है प्लस माइनस 6, c का विकल्प है -6 और d बराबर है 0। अब देखना है कि इसमें से x का मान निकालने पर कौन सा सही आता है। तो बिल्कुल आसान है, इसको भी आप ऐसे ही दोनों तरफ के सारणिकों का मान ज्ञात कर लेंगे। तो x का x में गुणा कर दीजिए, x² माइनस 18 दूना के 36 बराबर 6 छक्का 36 माइनस 18 दूना 36, ये दोनों 0 हो जाएगा और x² बराबर 36 इधर आ करके प्लस में 36, या x बराबर वर्ग इधर आता है तो वर्गमूल, तो प्लस माइनस में वर्गमूल के अंदर 36। अब 36 का वर्गमूल कितना होता है प्लस माइनस 6, इसका मतलब x की वैल्यू आई प्लस माइनस 6। ये आंसर आया। इस प्रकार से विकल्प नंबर दिखाई दे रहा है, बी वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ आया, नोट कर लीजिए।